नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिखा गया है। संसद में अमित शाह की टिप्पणी को लेकर यह पत्र लिखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और शाह की टिप्पणी को अरविंद केजरीवाल ने अपमानजनक बताया। पीएम मोदी ने भी शाह का समर्थन किया है। केजरीवाल ये कह रहे हैं बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी समर्थक नहीं है। सीएम नीतीश से गठबंधन पर विचार करने की अपील अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। और ये वो पत्र की प्रति जिसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीएम नीतीश से गहराई से अब इस गठबंधन पर विचार करने की अपील अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह अपील बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र पटना से सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या ये मानकर चलें कि इस मौके को भुनाने के लिए हर जतन इस वक्त विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया और उसके बाद अब जो महागठबंधन के नेता हैं वो एकजुट होने की कवायद शुरू कर चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है कि जिस तरीके से आप समर्थन बीजेपी को कर रहे हैं इस पर विचार करें। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत यह निर्णय लिया गया और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। और जाहिर सी बात है कि तमाम वैसे घटक दल जो एनडीए के साथ हैं उनसे यह अपील की जा रही है कि जो बयान अमित शाह का आया है उस बयान के बाद आप अपने समर्थन पर विचार कीजिए। लेकिन जिस तरीके से पत्र आया उसके बाद अब जदयू भी हमलावर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल पर। और कहीं न कहीं इस वक्त जो बयान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के उस पर पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो कहीं न कहीं साथ दिखाई दे रहा है। अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके बयान का समर्थन भी करता नजर आ रहा है। लेकिन एक मौके की तलाश में महागठबंधन के जो नेता है, खास करके अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो एक मौके की तलाश में और उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। और पत्र में वो उन सारी बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने समर्थन पर, आप अपने फैसले पर। शैलेंद्र, लेकिन ये मांग तो अरविंद केजरीवाल की है जिसे वो पत्र के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से या पार्टी की तरफ से औपचारिक कोई जवाब या इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई? देखिए, खासतौर पर जो बयान कल से आया उसके बाद जो जदयू के नेता। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार जी खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत परिमल जी आपका। और एक पत्र आपकी पार्टी को, पार्टी के मुखिया को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। संभवतः आपको भी उसकी जानकारी होगी, ये प्रति भी हम चला रहे हैं। मांगिए कि एक बार एक विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए कि आपका गठबंधन सही दल के साथ है या नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इन दिनों इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है आप देखें कि इन लोगों को कोई इशू नहीं है। ये तो जनहित में काम करने वाली पार्टी तो है नहीं, सेल्फ सेंटर्ड करप्ट पॉलिटिशियन का जमावड़ा है इंडिया गठबंधन। जहां तक अरविंद केजरीवाल का बदलाव समझें कि हम लोग या एनडीए गठबंधन हमेशा संविधान में आस्था रखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। आपको याद ही है कि बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार प्रथम ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने दलित बस्तियों के बुजुर्गों से झंडा तोलन का शुभारंभ किया। मतलब हमने उनको सम्मान दिया। प्रत्येक स्थिति में बिहार तो विशेष एग्जाम्पल है ना, दलित और पिछड़ों के उत्थान का, राइट, सामाजिक न्याय का। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है तो आप याद करें कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से उपज रहे हैं। और जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था तो इन्होंने गांधी के स्मारक पर जाके शपथ ली थी। और यही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब घोटाला के अभियुक्त हैं और जेल गए। और अब समझे कि न्यायालय ने उन्हें फ्री नहीं किया है, अभी भी वो बेल पर हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो सिर्फ निजी स्वार्थ में काम करते हैं, तो पत्र का जवाब पत्र से दिया जाएगा? देयर इज नो रेलेवेंस वी थिंक, राइट। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता जानती है
और हम लोग जिस पैटर्न पर काम करते हैं और डॉक्टर भीमराव परिमल जी आप हमारे साथ अम्बेडकर बने रहिए। अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। चौतरफा हमला आप पर किया जा रहा है और हमले में अब तो आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू से ये कहा जा रहा है कि भाई विचार कीजिए कि आप लोगों को साथ देना चाहिए ऐसी पार्टी का जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। इस तरह की अपील कौन कर रहे हैं? इस तरह की अपील जो कोर्ट के विक्टिम है, ये सब अपराधी हैं, कहीं न कहीं कानूनी शिकंजे में फंसे हुए लोग हैं, कहीं घपले में, कहीं घोटाले में, ये माफिया है, ये कहीं न कहीं राष्ट्रद्रोह में कोई फंसे हुए हैं। इस तरह के लोग इस तरह का भाषा बोल रहे हैं जो माननीय अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने अम्बेडकर जी को सदन से जाने से रोकने का, हरवाने का काम किया, जिन्होंने। अरविंद जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज पहुंचने में व्यवधान है और आप जो आवाज आपकी आ रही है उसे सुनने में तकलीफ हो रही है, वो समझ नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इस स्टैंड का जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर जवाब इस रूप में दिया गया। पत्र के जरिए तो जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका औचित्य नहीं है। सीधे तौर पर परिमल कुमार ने ये कहा और ये जरूर साफ कर दिया कि भाई वो लोग नसीहत ना दें, वो लोग ऐसे पत्राचार ना करें जो खुद कई मामलों को लेकर सवालों के दायरे में हमेशा से रहे और जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान कभी नहीं किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया गया है। राजनीति से इस्तीफा दे दें अमित शाह, लालू प्रसाद ये कह रहे हैं। अम्बेडकर से घृणा करते हैं अमित शाह, लालू प्रसाद की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त। तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को, लालू प्रसाद ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अंबेडकर से घृणा करते हैं और ऐसे में अंबेडकर से घृणा करते हैं अमित शाह भी, तभी उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। तो अमित शाह पर लालू प्रसाद के विवादित बयान को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बता दिया, साथ ही तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया गया। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने लालू प्रसाद के इस बयान का समर्थन किया है। जी अभी सप्ताह भर पहले बिहार की आधी आबादी महिलाओं का अपमान किया था। इस अपमान की वजह से लालू जी दिमागी संतुलन खो चुके थे। अब पुनः देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लालू जी लगता है कि पुत्र को स्थापित करते 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 अब थक चुके हैं। आगामी 2025 के भी चुनाव में कहीं तेजस्वी का कोई जुगाड़ न देख इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। लालू जी को बिहार और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेसियों ने तो बाबा साहब को धुतकार ही दिया था। थोड़ा अतीत की ओर झांके लालू जी, पता चल जाएगा कि इसके आराध्य थे बाबा साहब। अपनी तुच्छ राजनीति से वातावरण को दूषित न करें लालू जी। किसके खून में क्या है हर आम बखास जानता है। माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब जरा बताइए ना, सदन में जो उन्होंने बयान दिया है ये सदन के रिकॉर्ड में है, इसमें तोड़ने मरोड़ने की तो कोई बात है नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से बाबा साहब के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने तंज किया, साफ है कि यह भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता है और इसमें किसी भी स्थिति में ऐसे बयान पे भारत के गृह मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। लालू जी ने जो बातें कही है, क्या गलत कहा है? उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अमित शाह जी की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनकी नीयत और उनके द्वारा जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने के गर्ज से बयान दिया गया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी अमित शाह पर लालू प्रसाद के इस विवादित बयान की निंदा की। अशोक चौधरी ने लालू के बयान को फालतू बताया।
विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है, उन्होंने उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि स्मारक का मांग किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा। उनका तो पूरे भाषण के क्रम में वो ये कह रहे थे किस तरह से जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिसको बोलते हैं डाउन प्ले किया। तो संसद भवन में अंबेडकर के मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हुआ। सदन परिसर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए, बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बीजेपी के 2 सांसद देखिए जख्मी हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और बीजेपी के सांसद हैं मुकेश राजपूत, दोनों इस वक्त आईसीयू में इलाजरत हैं, भर्ती हैं। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एफआईआर दर्ज करवाने की बात अब कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी पर इन सांसदों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगा है। इसी बीच आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर का भी बड़ा बयान सामने आया। डॉक्टर के अनुसार दोनों सांसद आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। तो अभी तो दोनों को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एवैल्यूएशन चल रहा है, टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया। सर, ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी, अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की है। फोन पर यह बातचीत और हालचाल जाना क्या है। प्रधानमंत्री ने सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, घायल दोनों सांसदों का हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएमएल अस्पताल में इस वक्त सारंगी और मुकेश राजपूत इलाजरत हैं, आईसीयू में उनका इलाज इस वक्त चलता हुआ। तो पीएम मोदी ने दोनों ही सांसदों से देखिए मुलाकात की है। ये तस्वीर उस वक्त की जब उन्हें चोट लगा और उसके बाद उन्हें आनन फानन में आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आईसीयू में इस वक्त वो इलाजरत थे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही सांसदों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। तो प्रताप सारंगी के जख्मी होने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? दिस नॉट द वे। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? तो धक्का देने का आरोप राहुल गांधी पर है और धक्का देने के आरोप पर राहुल गांधी की तरफ से सफाई दी गई है। बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे, हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया। बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे और ये चोट उसी दौरान लगी है, हमें संसद में जाने से रोका गया। तो बीजेपी के सांसदों की तरफ से ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।
वहीं शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस गुंडागर्दी इस वक्त कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान हों या फिर तमाम दूसरे बीजेपी के सांसद हों, इस वक्त राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला किया जा रहा है, क्योंकि आरोप इन दोनों ही सांसदों को धक्का देने का राहुल गांधी के ऊपर है। संसद परिसर के अंदर हालांकि जाने से रोका गया, राहुल गांधी का यह तर्क है। और क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, जरा वो भी सुनिए। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। तो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के आईसीयू में भर्ती होने पर बिहार में इस वक्त सियासत जो है वो गर्मा गई है। हिंसा की राजनीति करना कांग्रेस के रक्त चरित्र में है। आज लोकसभा में जो भी हुआ, इसने पूरी दुनिया में भारतीय संसदीय परंपरा को शर्मसार किया है। क्या आप राहुल गांधी से उम्मीद करेंगे कि वो धक्का मुक्की करेंगे? और राहुल जी, इस स्तर पर उतरिएगा तो जवाब भी करारा ही मिलेगा। आज संसद में हुए दुखद घटना की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यह शर्मनाक घटना है। देश के प्रतिबिंब के रूप में सदन है और सदन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, देश और दुनिया उसको देखता है। भारतीय जनता पार्टी का कृत्य अगर देखेंगे तो संविधान का गला घोट रही है, धीरे धीरे उसकी हत्या करने पे पड़ी हुई है। एक तरफ पहले सदन के अंदर माइक बंद कर देती थे, आज जब सदन में जाके अंबेडकर जी के बारे में बात रखने की बारी आई तो खड़गे जी राहुल, जो कि उन्होंने जाने नहीं दिया, उनके साथ धक्का मुक्की किया और धक्का मुक्की के दौरान एक एमपी उन पे गिर गया जिनको चोट लगी थी और वो बोल खुद रहे हैं कि चोट धक्का मुक्की में लगी है। जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा। अब राहुल गांधी जी को धक्का दिया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आखिर ये क्या चाहती है? केंद्र की सरकार बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत बनाना, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अब तो गुंडागर्दी किया जा रहा है, जिस तरह से धक्का मुक्की किया जा रहा है, इसका जवाब जनता देगी और सदन में विपक्ष की आवाज और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नहीं मिला तो राज्यसभा में जो गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक जो उनकी आदत है, नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने प्रधानमंत्री का लोकसभा में, जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का जब उदाहरण सारा पेश किया, एक जवाब नहीं था उनके पास। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर इसे लेकर जमकर वार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पापी है। पूरे परिवार ने भारत रत्न ले लिया और बाबा साहब को नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उपवास और मौन व्रत दोनों ही करने चाहिए। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।